अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अब्रॉड क्रिकेट यूट्यूब चैनल। क्रिकेट के हवाले से काफ़ी अपडेट और एक थोड़ी सी बुरी खबर शाहिद खान अफरीदी के हवाले से। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इस बात की नवीद सुना दी कि वो तकरीबन 25% क्राउड के साथ ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने इजाज़त दी है कि वो मैचेस करवाएंगे और क्राउड जो है वो तकरीबन 10 से 15 हज़ार लोग बनते हैं जो कि मैचेस देख सकेंगे। इसके अलावा पाकिस्तानी टीम जो है उसको लेने बरतानिया आने के लिए खुसूसी तैयारा कब पाकिस्तान जाएगा, कब वो टीम यहाँ पहुँचेगी, किस करंतना सेंटर में रहेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं शाहिद खान अफरीदी के हवाले से, जो कि मुख्तलिफ समाजी कामों में मसरूफ़ रहे और उसके बाद पिछले जुमेरात के रोज़ से उनको बुखार था, उनकी सेहत अच्छी नहीं थी, जिसके बाद उन्होंने बाज़ाब्ता ट्वीट की। उस ट्वीट के बाद उनकी पूरी दुनिया के अंदर जो चाहने वाले थे, जो साबिक़ क्रिकेटर थे, उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और शाहिद खान अफरीदी का जो रिज़ल्ट था कोविड-19 के हवाले से वो पॉजिटिव आया और पिछले चंद दिनों से वो इस चीज़ में मुबतला थे। उनको लगता था कि उनकी सेहत अच्छी नहीं है और जब टेस्ट करवाया तो उनका टेस्ट पॉजिटिव आया। तमाम लोगों से, बिलखुसूस उनके जो मुदा हैं, फ़ैन हैं, उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि उनके लिए दुआ करें और सिलसिले में उन्होंने बाज़ाब्ता ट्वीट की, जिसके बाद बड़ी जो वेबसाइट्स हैं स्पोर्ट्स के हवाले से उन्होंने लिखा। उनके जो अरीफ थे साबिक़ भारतीय क्रिकेटर, उन्होंने भी कहा कि बारहा हज़ार इख्तलाफात होने के बावजूद हम दुआ गो हैं कि शाहिद खान अफरीदी को अल्लाह सेहत दे। इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलियाई गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया और एक स्टेटमेंट सामने आई इन हालात में कि जब T20 वर्ल्ड कप जो 18 सितंबर से 15 अक्टूबर तक शेड्यूल है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसके बारे में ये कयास रही थी कि ये वर्ल्ड कप हो सकेगा कि नहीं। तो इस सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया हुकूमत ने जो आज स्टेटमेंट जारी की उसके मुताबिक कि 25% जो लोग हैं, यहाँ पे 100 अफराद बैठते थे, वहाँ पे 25 अफराद आएंगे मैच देखने के लिए और वो हज़ारों की तादाद उसके बावजूद होगी और फासले का ख्याल रखते हुए, नई टर्म्स कंडीशंस को सामने रखते हुए वो क्राउड के साथ ही T20 वर्ल्ड कप जो है उसके मैचेस देख सकेंगे। अब उसमें ये भी है कि वो कहते हैं कि जब भी क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा, यानी कि जब ये हुकूमत की जानिब से स्टेटमेंट आ गई है तो इसके मुताबिक हमें ये लगता है कि जो ICC ने मुलतवी किया था फैसला इस जून के महीने में करने के बजाय वो जुलाई में करेंगे, क्योंकि उसके बाद भी 3 महीने उनके पास हैं तो उसमें मैनेज किया जा सकता है। स्पॉन्सरशिप ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोविड-19 के हालात भी अच्छे हो चुके हुए हैं, इसी तरह से न्यूजीलैंड के हालात भी अच्छे हो चुके हैं। तो ये तजवीज़ थी कि न्यूजीलैंड में इसको मुंतकिल कर दिया जाए, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर हालात अच्छे हैं, हुकूमत की जानिब से ये आज की स्टेटमेंट आ गई है, तो मुझे ये लगता है कि आज की स्टेटमेंट को सामने रखते हुए ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत की जानिब से डेफिनेटली ये 90% इम्कान है कि T20 वर्ल्ड कप जो है वो इसी टाइम के ऊपर, यानी कि 15 सितंबर से लेके 8 अगले अक्टूबर के महीने तक वो डेफिनेटली हो जाएगा। दूसरी बड़ी चीज़, पाकिस्तान का दौरा है इंग्लैंड जो है, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खुसूसी तैयारा जो कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उसका एहतमाम किया, वो 26 जून को यहाँ से लाहौर पहुँचेगा। 27 और 28 की दरमियानी शब को पाकिस्तान की टीम जो है वो 29 खिलाड़ियों के ऊपर मुश्तमिल स्क्वाड को लेके और ऑफिशियल्स कोचेस को लेके वो 27 और 28 की दरमियानी शब को बरतानिया पहुँचेंगे, यानी कि वो बर्मिंघम का जो शहर है उस एयरपोर्ट में आएगा तैयारा। उसके बाद जो एजबास्टन क्रिकेट ग्राउंड है वहाँ पे जो खिलाड़ी हैं वो प्रैक्टिस करेंगे। करंतना सेंटर जो है वो वहीं पे ही बनाया गया। उसके बाद थोड़ी सी तब्दीलियाँ हुई उसके अंदर कि पाकिस्तान टीम जो है वो पहला टेस्ट मैच जो है वो 5 अगस्त को खेलेगी इंग्लैंड के ख़िलाफ़ और पहला टेस्ट मैच जो है वो ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर के ग्राउंड में होगा। उसके बाद बाकी जो 2 टेस्ट मैचेस हैं वो साउथहैम्पटन ग्राउंड में खेले जाएंगे, जबकि T20 के जो तीनों मैचेस हैं वो भी साउथहैम्पटन के ही क्रिकेट ग्राउंड में खेले जाएंगे। अब देखना यह है कि करंतना सेंटर में खिलाड़ी रहेंगे और मोहम्मद आमिर, हारिस होइल और उनके साथ चंद और खिलाड़ियों ने बरतानिया मसरूफियात के बायस आने से माजरत की, लेकिन वहीं पे एक चीज़ को ऐड किया गया। सरफराज ने बड़ी खुशी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि रिजवान जो हैं वो विकेट कीपर के तौर पर मौजूद हैं, उनको पहली प्रायोरिटी मिलनी चाहिए और मैं इसी बात के ऊपर खुश हूँ कि मुझे उस टीम का हिस्सा बनाया गया, उस स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। अब देखना ये होगा कि उस स्क्वाड का हिस्सा तो बन गया सरफराज, क्या टेस्ट मैचेस के अंदर सरफराज को खेलने का मौका मिलेगा और T20 के अंदर ये एक देखने वाली चीज़ होगी। और पहली मरतबा मैं देख रहा हूँ कि दुनिया के अंदर जब पाकिस्तान की टीम ऐसे नामसाद हालात में जा रही है तो उसमें इतनी बड़ी तादाद में खिलाड़ी आ रहे हैं। इसके अलावा भी काफ़ी अच्छी खबरें हैं। ऑस्ट्रेलिया का मेलबोर्न की जो गलियां हैं वहाँ की आगे पीछे वहाँ कुछ सड़कें बनाएगी और उन सड़कों के नाम दुनिया के जो मारूफ क्रिकेटर थे उनके नाम पे रखेगी, जिसमें पाकिस्तान के भी 4 क्रिकेटर शामिल हैं। इसके ऊपर अलहदा से एक वीडियो बनाऊंगा, अपना फीडबैक दीजिएगा कि कितने एक्साइटेड है पाकिस्तान की टीम को बरतानिया में खेलते हुए देखना। और T20 वर्ल्ड कप के हवाले से ये जो ऑस्ट्रेलियाई गवर्नमेंट की आज की स्टेटमेंट आई उसके बाद आपको क्या लगता है कि किस हद तक जो इम्कानात हैं वो रोशन हैं और आया हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर बर वक्त जो है वो T20 वर्ल्ड कप हो सकेगा।